गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी चैप्टर 4 देश की माटी। लेसन रीडिंग कर लेते हैं अपन। देश की माटी, देश का जल, हवा देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। मतलब कि जो देश की जो माटी है और देश का जो जल है और देश की हवा और देश के फल जो भी है वो क्या है, सब रस भरे हैं। सरस बने मतलब सरस का मतलब होता है रस भरे। ठीक है, प्रभु सरस बने मतलब कि वो विनती कर रहा है भगवान से कि रस भरे बने। ठीक है, देश के घर और देश के घाट, जो देश के घर है और देश की घाट है, देश के वन और देश के बाट। ठीक है, घाट का मतलब होता है नदी या जलाशय। ठीक है, और बाट का मतलब होता है पगडंडी या छोटे पैदल रास्ते। जो है वो सरल बने मतलब कि इतने आसानी से, मतलब सरल बने। सरल का अपन यहाँ पे मीनिंग निकाल सकते हैं आसान या सीधे सीधे बने। ठीक है, देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के अपने भाई बहन। जो देश के तन और देश के मन को यहाँ पे अपन जैसे बोल सकते हैं देश के लोग। ठीक है, देश के अपने भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने। यहाँ विमल का अर्थ निर्दोष या शुद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब अपन आते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ देख लीजिए यहाँ पे। माटी, माटी का मतलब होता है मिट्टी। सरस, सरस का मतलब होता है रस भरे। घाट का मतलब होता है नदी या जलाशय। बाट का मतलब होता है पगडंडी। ठीक है, नेक्स्ट सरल का मतलब होता है आसान या सीधा। विमल का मतलब होता है निर्दोष। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन अपना, सरस से आप क्या समझते हैं? तो सरस का मीनिंग मैंने आपको बताया था रस भरा। तो अपन यहाँ लिख देंगे सरस से हम, सरस का अर्थ होता है रस भरा। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। कवि किन वस्तुओं के लिए प्रभु से सरस होने की कामना करता है? तो इसका आंसर है देश की माटी, जल, हवा, फल आदि के प्रभु से सरस होने की कामना करता है। ठीक है, तो मतलब जो कवि जो है वो ईश्वर से या प्रभु से देश की माटी, जल, हवा, फल इन सबको सरस मतलब रस भरा बनाने के लिए कामना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना आते हैं। कवि किन किन वस्तुओं के लिए सरल हो जाने की कामना करता है? यहाँ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में सरस है और एक क्वेश्चन में सरल है। तो सरस का मीनिंग तो मैंने आपको समझा ही दी है, रस भरा। तो रस आप ये ध्यान रखना कि रस किस किस में हो सकता है, जैसे हवा में, जल में, फल में। ठीक है, और सरल, अब सरल का उत्तर देखते हैं अपन। देश के घर, घाट, वन, बाट। बाट का मतलब मैंने आपको बताया था पगडंडी या रास्ते, जो छोटे पैदल रास्ते होते हैं उसे बाट कहते हैं। आदि के लिए प्रभु से सरल हो जाने की कामना करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कवि क्या कर रहा है कि सरल, क्या क्या सरल बनाना है। जैसे देश के घर, घाट मतलब होता है नदी जलाशय। ठीक है, वन का मतलब होता है जंगल। बाट का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है पगडंडी या छोटे पैदल रास्ते। इन सभी के लिए कवि क्या करता है कि सरल बनाने के लिए कामना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। कवि किनके लिए विमल हो जाने की कामना करता है? तो मैंने आप सभी को बताया था विमल का मतलब क्या होता है कि निर्दोष या शुद्ध। ठीक है, तो किन किन चीज़ों के लिए शुद्ध होने या निर्दोष होने के लिए कामना करता है? तो अपन आंसर पे चलते हैं। देश के तन, मन और देश के भाई बहन। यहाँ याद रखना कि निर्दोष या शुद्ध विमल का अर्थ है तो देश के तन, मन और
देश के भाई बहन को निर्दोष या शुद्ध होने के लिए प्रभु से विमल हो जाने की कामना करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं भाषा बोध पर। नीचे दिए गए शब्दों को ध्वनियों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे फल है तो फल का यहाँ लिख रखा है जल। उसी प्रकार से तन का अपन लिख देंगे मन, घर का लिख देंगे वन। ठीक है, देश विदेश, सरस सरल, घाट का लिख देंगे अपन बाट। ठीक है, अब बी वाला ऑप्शन अपन को नहीं करना है, ग वाला ऑप्शन पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। ठीक है, पहला है माटी, माटी का मतलब होता है मिट्टी। सेकंड है सरस, सरस का मतलब होता है रस भरे। यहाँ थर्ड दे रखा है देश, तो ये सही है, देश का कोई भी मीनिंग या शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, तो देश ये सही 60 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो अपन देश का देश ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं प्रभु। प्रभु को अपन ईश्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है विमल, विमल का मतलब होता है शुद्ध या निर्दोष। फिर भाई, भाई को अपन शुद्ध उच्चारण में भाई ही बोलते हैं, तो भाई ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं ऑप्शन नंबर घ पे। नीचे दिए गए वर्ण तथा मात्राओं को मिलाकर पढ़िए तथा लिखिए। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे म प्लस आ की मात्रा माँ प्लस ट प्लस बड़ी ई की मात्रा टी, तो अपन यहाँ लिख देंगे माटी। फिर आता है ग में प्लस करेंगे आ की मात्रा घा प्लस ट, तो घाट, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे घाट। ठीक है, फिर थर्ड वाला देखते हैं द में बड़े ई की मात्रा दी, सॉरी ए की मात्रा दे, फिर श, तो अपन यहाँ लिख देंगे देश। ठीक है, इसी प्रकार से अपना चैप्टर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।